सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। मैं एक छोटी सी कंपनी जीकेन सीटिंग कलेक्शन के नाम से IMT मानेसर गुड़गांव में चला रहा हूं। भाइयों, मैं भी एक बिजनेसमैन माना जाता हूं और मेरे कंपनी का लास्ट ईयर टर्नओवर 300 करोड़ था और 1400-1500 लोग हमारे साथ काम करते हैं। भाइयों, मैं अपना परिचय इस तरह से इसलिए दे रहा हूं कि इसमें कुछ खास बातें मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भाइयों, अभी हमें कल मेरे किसी दोस्त के द्वारा एक सूचना मिली जिसको सुन के बहुत बड़ा दुख हुआ। वो सूचना ये थी कि ये कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसकी वजह से कुछ भाई लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, MD हैं, चेयरमैन हैं, इस लेवल के लोग अपनी जान दे रहे हैं। जान इन द सेंस, एक तो होता है आत्महत्या कर लेना और एक होता है सोचते 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 डिप्रेशन में आ जाना या हार्ट का फेल हो जाना। अभी 46 साल का एक युवक जो BMW जैसी बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत थे और परसों मतलब पिछले दिनों में उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से। पहले से ही बिजनेस डाउन चल रहा था। अभी इस दौरान तो पूरा देश लॉकडाउन होने की वजह से और ज़्यादा परिस्थिति खराब हो गई है। लेकिन भाइयों, ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती रहेगी, जाती रहेगी। अपने जीवन मूल्यों को समझें। ये जो आप लोग इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, सारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, सारी कंपनी डूब जाएगी, ये सब आपके बस में नहीं है। ये परमात्मा के बस में है, उसके बस में छोड़ दो। आप अपना कर्म करते जाइए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको संभालने के लिए प्रयास कीजिए। बाकी जो आपके हाथ में है नहीं, उसको मत सोचिए। जीवन मूल्यों को समझें। उससे संबंधित मैं छोटी मोटी जानकारी, छोटा मोटा उदाहरण दे करके अपनी बात रखना चाहूँगा। और उसमें किसी तरह की त्रुटि हो जाए तो भाइयों, मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। और दिल से क्षमा करना, मैं सॉरी नहीं बोलता हूँ, क्षमा शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। भाइयों, जिस पेड़ की जड़ कमज़ोर होती है वो छोटी सी हवा नहीं बर्दाश्त, थोड़ा सा तूफान आता है वो सारे पेड़ गिर जाते हैं जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे हम पेड़ तो हैं नहीं, आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, लेकिन आपकी जड़ें कैसे कमज़ोर हुई हैं? क्योंकि जीवन मूल्य आपको नहीं समझाया गया। वो कैसे उनमें हमारी भी गणना होती है। कुछ माता पिता हैं जो अपने बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे स्कूलों में डाल देते हैं जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने डैड को हाय डैड, हाय मम बोलिए। हाय का मतलब क्या होता है भाइयों? मेरे जो गांव में लोग जब किसी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती, तो हाय कहते हैं, हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया, हाय प्रभु ये क्या हो गया। हाय हाय बहुत बड़े नुकसान हो जाने की वजह से करते हैं। जो ऐसे स्कूलों में जो हाय और मॉम डैड कहलाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। आप भाइयों, हाय का मतलब समझा दिया, डैड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। मम्मी का क्या मतलब हुआ है? लाश। हाय डैड मॉम, ये क्या है? ऐसे लोग जीवन मूल्यों को नहीं समझते। जीवन मूल्यों को वो लोग समझते हैं जिनका अगर नाम लूं भाइयों, तो इस पृथ्वी पे, आपके इस भारत भूमि पे काम करने वाले ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आए हैं, मीडियम फैमिली से आए हैं और जीवन मूल्यों को समझा और आज वो आसमान की तरह ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से सबसे पहला नाम पे लेना चाहूँगा जो मैंने सुना है, हमारे रिलायंस कंपनी के जन्मदाता धीरू भाई अंबानी, जो मीडियम फैमिली से, बहुत ज़्यादा हमने सुना है कि 8वीं या 10वीं तक की उनकी शिक्षा हुई थी और वो पेट्रोल पंप की किसी कंपनी में पेट्रोल पंप पे काम करते थे
और रिलायंस के नाम से पेट्रोल के महत्व को समझ के रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज वो भारत देश में पेट्रोल के निर्माता मतलब उत्पादन करने वाले और बेचने वाले सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हैं। निर्माता मतलब उत्पादन करने वाले और बेचने वाले सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हैं। हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी मीडियम फैमिली से, बहुत अमीर फैमिली से नहीं थे। मैं भी ग्रामीण से आया हूँ, 25 साल तक खेती बाड़ी किया हूँ और सिर्फ बीए की डिग्री हासिल किया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज रिलायंस में लाखों आदमी काम करते हैं जो कई कई करोड़ रुपया सैलरी लेते हैं। तो भाइयों, उनका उदाहरण लीजिए। अब अपने जड़ों को मजबूत कीजिए, अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में पढ़ाइए जहाँ पे जीवन मूल्यों को सिखाया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा भाइयों, बुरा मत मानिएगा। आरएसएस का नाम सुना होगा, उनके कुछ स्कूल चलते हैं, इस पूरे भारत देश में चलाते हैं। ग्रामीण अंचलों में जहाँ विद्यालय है ही नहीं, वहाँ भी जा करके वो समाज को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। और उनके विद्यालयों में भाइयों सुन के आश्चर्य होगा, इंटरनेट पे सर्च भी कर लीजिएगा, सरस्वती विद्या मंदिर ऐसे कुछ नाम है। ऐसे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे 33% बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। नोट कर लीजिए भाइयों, सर्च करके देख लीजिएगा। वो ऐसे हाय डैड हाय मम जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपके माता पिता तो एक ही है ना, या पिता दो बनाओगे, माता दो बनाओगे? नहीं ना। लेकिन ऐसे स्कूल भी हैं जहां फादर कहा जाता है, मदर, मम्मी। भाइयों, ऐसे में भ्रमित ना होइए, एक माता पिता रखिए, अपने इस बच्चों को जीवन मूल्य पढ़ाइए। और वो तभी होगा जब सनातन धर्म से, अपने धर्म से जुड़ के उनको शिक्षा देंगे कि ये जीवन देने वाला प्रभु है और दूसरे भगवान, दूसरे प्रभु वो हैं। ये जीवन आपका नहीं है, ये आपका जीवन माता पिता का दिया हुआ है, जिन्होंने आपको जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई कराने तक 25-30 साल तो आपने पढ़ाई लिखाई की। अब आप जो अच्छे नौकरी या अच्छा बिजनेस करने लगे हैं, तो आप अपने जीवन को नष्ट करने का कैसे अधिकार प्राप्त कर लिए? ये जीवन आपका पहले तो माँ बाप का है और इस ईश्वर ने आपको जन्म दिया हुआ है कुछ अच्छा करने के लिए, ये जान देने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं। अब इतना जल्दी न घबराइए भाइयों, जब संकट आता है तो संकट दूर भी होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी धन धाम शरीर ले। ये शरीर है भाइयों, तो आप धन भी कमा सकते हैं और धाम मतलब प्रभु के उन चीज़ों को समझेंगे, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। धाम मतलब ये हुआ कि धाम तक भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण देना चाहूँगा भाइयों। समय कम है, लेकिन मैं ये तो घंटों घंटों मेरे से बात, किसी भी एक चीज़ को लेके कई कई घंटों तक बात करने का मौका मिले तो आपको हर चीज़ के बारे में बताएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपने एक राजा हुए थे सिद्धोधन, बहुत बड़े सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ, और वो बाद में क्या हुए? भगवान, महान भगवान बुद्ध। पूरे संसार में उनकी पूजा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन मूल्यों को समझा। उनके गुरु कौन थे? आप सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने अपना गुरु बनाया था एक वैश्या को। कैसे? छोटा संक्षेप में बताऊंगा। एक वैश्या थी जो नर्तकी जिसे कहते हैं, वो नर्तकी गांव में या जहां भी बुलाया जाता था तो अपने साथ सामान के साथ जाकर के लोगों का मनोरंजन करती थी, नाच गाना करती थी। तो उसने कभी बुद्ध को देखा तो बड़े हिष्ट-पुष्ट, बड़े सुंदर और गठीले बदन वाले थे और उनको देखा हुआ था। लेकिन वही महात्मा बुद्ध, वही भगवान सिद्धार्थ जी, भगवान वो मोक्ष का द्वार ढूंढने निकल पड़े और मोक्ष का द्वार ढूंढने के साथ साथ वो तपस्या करने लगे कि मोक्ष का द्वार हमें चाहिए और वो कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं। तो उनकी तपस्या करने लगे। अब तपस्या करते करते उनको मोक्ष का द्वार भगवान विष्णु, देखिए ऐसा है, 4 भुजाधारी भगवान विष्णु आकर के आपको दर्शन नहीं देने वाले, वो किसी रूप में दर्शन देते हैं। वो मार्ग अलग अलग हैं, उस मार्ग को ऐसे नहीं पा सकते आप। उसकी गहराइयों में जाइए, ऋषि मुनियों के खाक छानिए। जैसे हमारे माननीय मोदी जी 11 साल ऋषि मुनियों की खाक छानने के बाद
आज जो उनको मिला है वो वरदान के स्वरूप में मिला है, और आपको वरदान की ताकत से इस देश को चला रहे हैं। तो भाइयों, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध, वो उन्होंने कैसे उसको, वैश्या को कैसे अपना गुरु मान लिया? तो वो एक टाइम का बात था कि जब वो तपस्या करते करते और भगवान नहीं मिले तो उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी पे रह गए, और तब भी भगवान आकर के उनको मोक्ष का द्वार नहीं समझाए, तो फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया और बहुत जर्जर शरीर हो गया। अब वो एक दिन तालाब में नहाने गए थे और नहा के निकल रहे थे और मूर्छित भगवान आकर के उनको मोक्ष का द्वार नहीं समझाए, तो फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया और बहुत जर्जर शरीर हो गया। अब वो एक दिन तालाब में नहाने गए थे और नहा के निकल रहे थे और मूर्छित होकर गिर गए, और बड़े बड़े दाढ़ी बाल बिखरे हुए, शरीर बिल्कुल सुकड़ा सा हो गया। तो वो वैश्या उधर से जा रही थी, रास्ते में जब इनको देखा गिरा हुआ तो बड़े गौर से देखा, तो बोली ये तो वही हठीला कठीला और सुंदर युवक है जो कई महीनों पहले हमने देखा था, आज इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? तो वो मंदिर जा रही थी। हमारे मंदिरों में जात पात ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, तो वो एक खीर बना के ले जा रही थी भगवान को चढ़ाने के लिए। तो उसने देखा तो वहाँ रुक गई और इनके मुंह पे पानी छिड़का। फिर इनको थोड़े चैतन्य हुए, तब उसने बताया कि आप तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत हट्ठे कट्ठे थे, ये आपने हालत क्या बना ली? तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं मोक्ष का द्वार ढूंढने के लिए निकला हूँ और ऐसा ऐसा, वो सारी वृत्तांत बताया। तो उसने बोला, उस वैश्या ने, कि अरे युवक, आप कर क्या रहे हैं? ये मोक्ष का द्वार किससे मिलेगा? इसी शरीर से मिलेगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मोक्ष का द्वार कहाँ से मिलेगा? आप कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो? अरे खाइए पीजिए और फिर तपस्या कीजिए और भगवान उस गहराई में जाइए। भगवान ऐसे आदमी को नहीं मिलते जो आत्महत्या कर लेता है। ये गलत है, ये सोच गलत है। और फिर उसने बताया कि वीणा की तारों को इतना टाइट ना कर दो कि उनसे सुर आना बंद हो जाए, या उनको इतना ढीला ना कर को कि बदसुरे हो जाएं। तो बैलेंस करो, जीवन को बैलेंस करना चाहिए, बहुत हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये दुख विपत्ति, धन का कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी सोच महत्वपूर्ण है, अपनी सोच को महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने भी ये कहा है, तुलसी धन धाम शरीर ले। ऐसे कितने कवि हो, तुलसीदास जी की अगर कहानी सुने तो महाकवि, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। वो तुलसीदास जी अपनी बीवी के प्रति इतने निष्ठावान थे कि वो मायके गई तो नदी पार करके, नदी मुर्दा तैर रहा था, उस टिकठी पे बैठ के तैर के उस पार चले गए, और खिड़की पे एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़ के और वो अंदर चले गए। जब अपनी बीवी से मिले तब उसने उनको ज्ञान दिया, उस औरत ने भी ज्ञान दिया कि अगर तुम्हें हमारे शरीर में अगर तुम्हें इतना लगाव है, और यही लगाव अगर प्रभु में होता तो आप धन्य हो जाते। वो बोली उनको ऐसे लगी कि वापस कब्रों से आए, और वो महाकवि तुलसीदास कहलाए। महाकवि कालिदास, जो जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे, तो क्या कहा गया? तो महामूर्ख है। और वो महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास कहलाए। सो भाइयों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जीवन मूल्यों को नष्ट ना करें, जीवन मूल्यों को समझें। अपने माता, जब कोई संकट आ जाए तो माता पिता के